पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में गर्मी की तपिश से लोग बेहाल हैं। आलम यह है कि नोएडा जैसे शहर में मिलने वाली लाशों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। तकरीबन 3 गुना लाशें अब नोएडा में मिल रही हैं, जिसमें लावारिस तौर पर भी कई लाशें हैं और कई ऐसी हैं जो परिजनों द्वारा अस्पतालों में भर्ती कराए गए और रास्ते में आते हुए लोगों ने दम तोड़ दिया। अभी तक के सरकारी आंकड़े की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन में आज का दिन मिलाकर बात करें तो 75 लाशें पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में पहुंची हैं। इनमें से 20 लोगों की ऐसी संख्या है जो अस्पतालों में इलाज के लिए लाए गए, उनकी मौत हो गई, जबकि 10 लोग उनमें से अज्ञात हैं। फिलहाल सीएमओ या सीएमएस की अगर बात की जाए वो इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि बढ़ती गर्मी इन मौतों के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तमाम मरने वाले लोगों की बैकग्राउंड हिस्ट्री, यानी वो किस इलाके में रह रहे थे, जिस वक्त वो बीमार हुए, किन परिस्थितियों में थे, उसकी भी तस्दीक यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जिला अस्पताल के अंदर बेडों की संख्या बढ़ाकर 381 कर दी गई है और तकरीबन बीती रात की बात की जाए तो 200 के आसपास का स्टाफ इमरजेंसी में लगाया गया था। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। पिछले रात ही 115 मरीज जिला अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे, जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर तक भेजा और कई मरीज ठीक हो गए तो उनको वापस उनके घर भी भेज दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि तमाम तरीके की जो सुविधा हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, लोगों की जान बचाई जा सके उसको लेकर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से गौतम बुद्ध नगर के अंदर लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है, उसके बाद इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस सब के पीछे बढ़ती गर्मी एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसा है, नंबर ऑफ़ केसेस जो है जिला अस्पताल में कल सुबह से लेकर आज 115 एडमिशन हमारे हुए हैं। जनरल साइड में गायनी के अलग है और इसमें 30-40 मरीज बुखार के थे और कल से लेकर आज तक हमारे यहाँ कोई भी स्टाफ घर नहीं गया है। हम लोग 24 घंटे सारे स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। मैं भी कल यहीं थी पूरी रात और बेड हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इस समय 381 बेड हमारे काम कर रहे हैं। जो भी पेशेंट आता है एडमिट कर लिया जाता है। कल हम लोग ने बर्फ़ की सिल्ली भी 2 मंगवा दी थी और सब मरीजों को 2-2 पानी की बोतल दे दी गई थी और कोई भी जो है हमारे यहाँ कैजुअल्टी नहीं है अभी तक। सब मरीज़ ठीक हैं और एक वेंटिलेटर पे है और बाकी जो है एक बच्चा आया था उसको सेटल करके चाइल्ड पीजीआई रेफ़र कर दिया था। सिम्टम ये है कि हाई ग्रेड जो फीवर है उनमें सीज़र आ रहा है, अनकॉन्शियस हैं। लेकिन हम लोगों ने तत्परता से हमारे स्टाफ, नर्स, कर्मचारी सब ने जो है यहाँ पर रुक के कोई घर नहीं गया और सब ने मरीजों की अच्छे से देखभाल की है और मरीज़ सब स्वस्थ हैं। इस समय आप जाके आईसीयू में देख सकते हैं और पूरा बाहर भी, आउटर में भी बेड बने हैं। 381 बेड काम कर रहे हैं इस समय और 240 बेड का हॉस्पिटल है। मैं बात करें तो आईसीयू में कितने मरीज हैं जो इस तरीके से कल देर शाम या रात तक आए थे जिनको आप लोगों ने एडमिट किया, उनका उपचार? ऐसा था, देखिए गिनती हम लोग किसी की नहीं बता सकते क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। सबसे बाहर इमरजेंसी में हमने बेड लगा दिए हैं, 15-20 बेड लगे हैं। उसमें जब पेशेंट आता है उसको उसमें लिटाया जाता है। पूरा जो है 4 कूलर चल रहे हैं और एयर कंडीशन हॉल है। उसमें जो है पहले हम पाइप से और बर्फ़ का पानी रखे थे, उसको स्प्रिंकल कर रहे थे और पाइप से उसका हाथ पैर धो के और जो है आइस पैक रखे थे, उससे उसको ठंडा किया जा रहा था और मरीज़ का टेम्परेचर उतारने की कोशिश की जा रही थी। जब मरीज़ का बुखार उतर जाता था, पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हो रहा था, उसके बाद हम उसको इमरजेंसी में शिफ्ट करते थे। इमरजेंसी में लगता था अगर थोड़ा ये और सीरियस है तो उसके बाद वही हमारा सामने आईसीयू है। तो ये स्टेज वाइज प्रोसेस हो रहा था। ऐसा नहीं कि हम इस मरीज़ को आईसीयू ले जाएंगे, इस मरीज़ को इमरजेंसी ले जाएंगे। सबसे पहले जो हमने आउटर में इमरजेंसी बेड तैयार करे हैं उसमें उसका असेसमेंट होगा। मैं खुद बैठी थी सारी रात और पेशेंट, मैं खुद भी एमडी मेडिसिन फिजिशियन हूँ और आप ऊपर जाके देख सकते हैं सारे मरीज मेरे सेटल है इस समय। देखिए मॉर्चरी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मॉर्चरी का आप सीएमओ सर से पूछ सकते हैं। ये कहना सही है कि 18 तारीख से हमारे यहाँ पोस्टमार्टम केसेस की संख्या में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि बड़ी अप्रत्याशित है क्योंकि पहले हमारे 7 से 8 केसेस पर डे होते थे। लेकिन यदि मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूँ तो 18 तारीख को हमारे यहाँ 28 पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई हैं, 19 तारीख को 25 आई हैं और 20 तारीख को यानी कि आज अभी तक 22 जो बॉडी हमारी इसमें मोर्चरी में आ गई है। सर बात करें तो इसमें लावारिस बॉडी की संख्या कितनी है और साथ ही जो ब्रॉड डेड की आंकड़ा है वो कितना है? देखिए अगर मैं टोटल ब्रॉड डेड की बात करूं तो ये फिगर अभी पिछले 3 दिन में मिला के 20 हुई है और ब्रेकअप के हिसाब से देखें तो 18 तारीख को 10, 19 तारीख को 8 और जो है आज की डेट में अभी तक 2 हो गए। ये टोटल ब्रॉड डेड है, यानी कि जो हमारे अस्पताल में जब लाए गए तो उस समय वो डेड थे। इसमें से हमारे पास जो है 10 बॉडी लावारिस थी जो 3 तारीख को हमारी 18 तारीख को 3, 19 तारीख को 5 और आज की डेट में 2 बॉडी इस तरह से लावारिस है।
ये जो है हमारी ब्रॉड डेथ थी। सर मौजूदा स्थिति में अगर बात करें तो पोस्टमार्टम में कुछ आप लोगों ने कर्मचारी की संख्या भी बढ़ाई है, क्योंकि बीते कई दिनों से जैसे कि आपने बताया भी कि संख्या बढ़ी है पोस्टमार्टम की। देखिए हमारे जो, जैसा मैंने भी बताया कि प्रतिदिन हम 7-8 केसेस लगभग करते हैं, जिसमें से 1-2 केसेस हमारे रात को होते हैं और बाकी 6 से लेकर 8 के बीच में हम लोग जो दिन में करते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर से मैनेज रहता है। लेकिन अब जिससे बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, तो आजकल हमें पिछले 3 दिन से 2 बल्कि परसों तो हमें 3 डॉक्टर्स की सेवाएं लेनी पड़ी इसके लिए। सर बात करें तो मॉर्चरी में अभी मौजूदा स्थिति में कितने शव रखते हैं जिनका पीएम होना है? देखिए आज अभी करीब 20 के आसपास, ये फिगर डायनेमिक है एक्चुअली, कितने इसमें निकलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पर एट प्रेजेंट 20 बॉडी वहाँ पे है। गर्मी कारण माना जा रहा है, उसमें क्या माना? देखिए गर्मी तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो हमारा 46 से लेकर 31 के बीच में हमारा टेम्परेचर रहता है, और ये गर्मी साधारण गर्मी नहीं है, मतलब खाली एसी से भी ये मैनेज नहीं हो पा रही है। तो ये गर्मी कुछ भिन्न टाइप की है, जिसके अंदर नमी का भी कंटेंट इस समय काफ़ी बढ़ गया है, तो ये बड़ी कष्टकारी है और इसमें जो है डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सर जैसे अभी डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है ये, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये बात सही है कि हीट का असर सब पे बराबर नहीं होता है। जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो उसको झेल सकते हैं, जो लोग एसी में रहते हैं वो आराम से झेल सकते हैं, और यदि गांव में भी आप पेड़ के नीचे रहते हैं, कहीं भी पेड़ के नीचे, तो भी शायद आप गर्मी झेल सकते हैं। पर ऐसे हमारे मजदूर लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्क में बिजी हैं, या सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे ओपन में सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, इवन हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग हो गए, ऐसे वॉलंटियर्स हो गए जो धूप में खड़े हुए काम करें, ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा कि उन्हें निरंतर ORS के घोल लेना चाहिए, सिर पे टोपी पहनना चाहिए, खुले में नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक उसे किसी छाया वाली जगह पे बैठ के अगर ड्यूटी की जाएगी तो इससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।